नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 नंबर का ये पूछा जाता है और इसका मैं दूसरा सीरीज लेके आया हूं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अंत तक आप बने रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो से, इन प्रश्नों से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे PDF पे चलते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने लाता हूं पहला और दूसरा प्रश्न। पहला पढ़ता हूं, NPK का संशोधित किया गया अनुपात है। ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे। 6 संबंधी 3 संबंधी 2, 4 संबंधी 2 संबंधी 2, 4 संबंधी 3 संबंधी 2 या फिर 4 संबंधी 2 संबंधी 1। तो मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ, यहाँ पे होगा डी। दोस्तों, 4 संबंधी 2 संबंधी 1 जो NPK का क्या मतलब होता है? NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इनका जो अनुपात हमारे फसलों के लिए संस्तुत किया गया है, जो प्रिस्क्राइब किया गया है, वो 4 संबंधी 2 संबंधी 1 का है। इसको एक ट्रिक मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो इससे आप याद कर सकते हैं इनको। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है नागालैंड। जाबो ग्रामीण खेती करने का जो तरीका है, जो विधि है, वो नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहाँ से की गई? ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे। लखनऊ, आगरा, कानपुर या फिर वाराणसी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। जो ग्राम उजाला योजना है, ये वाराणसी से शुरू की गई थी। तो ये सही आंसर है। चीज़ और जान लीजिए कि ये योजना 24 मार्च 2021 को लॉन्च की गई थी। तो ये भी आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? 1 स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर 4 स्तरीय। तो आप सोचिए और बताइए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जो वर्तमान में है, एक चीज मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ कि जो वर्तमान में है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। पहली जिले पे, दूसरी ब्लॉक पे और तीसरी ग्राम स्तर पे, गांव स्तर पे। लेकिन अशोक मेहता समिति ने इसके लिए द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी। तो ये भी याद रखने वाली चीज है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ 5वां और 6ठा प्रश्न। 5वां देख लीजिए दोस्तों। भारत में पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शंस देख लीजिए। ए है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बी है लोगों की हिस्सेदारी, सी सामुदायिक विकास या फिर डी है ये सभी। तो दोस्तों, इस तरह के जो प्रश्न है उसमें आप देख लीजिए। थोड़ा सा तो आप पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन नहीं भी पढ़ा है तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, लक्षण से संबंधित, विशेषताओं से संबंधित, जहां भी ये चीजें आ जाती हैं, यहाँ पे उसके संबंध में जो शब्द है वो प्रतिनिधित्व आया है, तो आप मान के चलिए कि ये सभी होंगे। तो पंचायती राज की ये सारी विशेषताएं हैं, ये सभी विशेषताएं हैं। 6ठा है भारत में कृषि जोतकर का सुझाव दिया था। ऑप्शंस देख लीजिए। राज समिति, मराठे समिति, कार्वे समिति, कर्वे समिति आप इसको कह सकते हैं, वांचू समिति। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, राज समिति ने इसकी सिफारिश की थी। भारत में कृषि जोतकर का जो इन्होंने है सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपके सामने लाता हूँ 7वां और 8वां प्रश्न। गाडगिल सूत्र इस वर्ष प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष प्रारंभ किया गया था आप देख लीजिए। ए है 1969-70, 1998-99, 1989-90 या फिर 1980-81। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, जो गाडगिल सूत्र है। और ये केंद्र और राज्यों के बीच जो कर द्वारा आय है उसके बंटवारे से संबंधित ये समिति बनाई गई थी, ये आयोग बनाया गया था। और ये आयोग कब बनाया गया था दोस्तों? तो 1969-70 में ये बनाया गया था। 8वां है दोस्तों, ललित निम्न में से किसकी एक उत्तम किस्म है? ऑप्शंस देख लीजिए। अमरूद, पपीता, संतरा या फिर आम। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है ए,
ललित जो है वह अमरूद की एक उत्तम किस्म है। और यहीं पे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि अमरूद की कुछ अन्य प्रजातियां हैं, इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, और कुछ बीज रहित प्रजातियां हैं दोस्तों, नागपुर और सहारनपुर, बेहात, इस तरह की प्रजातियां जो है ये बीज रहित होती हैं। इन प्रजातियों में बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नवा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन पीत क्रांति से संबंध रखता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे, मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन, तिलहन उत्पादन या फिर दुग्ध उत्पादन। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, सी, जो पीत क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पे हमारे सामने है दोस्तों 10वां और 11वां प्रश्न। 10वां पढ़ता हूँ, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए, स्वायत्त नियम, सरकारी विभाग, परामर्शदात्री संस्था या फिर एक मंत्रालय। तो दोस्तों याद कर लीजिए इसको, जो योजना आयोग है और वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग है, इसमें भी कंफ्यूज न होइएगा आप लोग। यहाँ पे एक परामर्शदात्री संस्था है ये। 11वां है, किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शंस देख लीजिए, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सामने है दोस्तों 12वां और 13वां प्रश्न। 12वां पढ़ता हूँ, देख लीजिए, देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए था यहाँ पे, खैर ठीक है, आप समझ लीजिएगा। ए है हिसार, बी है जबलपुर, सी है लुधियाना, आखिरी ऑप्शन डी है दोस्तों पंतनगर। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है पंतनगर, उत्तराखंड। और एक चीज आपको यहीं पे बता देता हूँ कि जो पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो 17 नवंबर 1960 में हुई थी। तो ये भी याद रखने की चीज है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्राइसेम का प्रारंभ हुआ, ट्राइसेम अगस्त 1979 में या फिर अप्रैल 1979 में, अक्टूबर 1980 में, और या फिर डी अप्रैल 1995 में। तो आप सोचिए और बताइए कि दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, ट्राइसेम का जो प्रारंभ हुआ था 1979 में हुआ था, अगस्त के महीने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 14वां और 15वां प्रश्न है दोस्तों। 14वां पढ़ता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे, दीमक को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है, ऑप्शंस देख लीजिए, रोगार, मोनोक्रोटोफास, क्लोरोपाइरीफास, एंडोसल्फान। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है, मैं आपको बता देता हूँ, बी, मोनोक्रोटोफास। हालांकि ये सभी कीटनाशक दवाएं हैं दोस्तों, लेकिन दीमक के लिए स्पेशली जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो है मोनोक्रोटोफास। तो याद कर लीजिए। 15वां है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन देख लीजिए, 90 dB, 100 dB, 150 dB या फिर 120 dB। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। जो भी ट्रैक्टर की आवाज है वो 90 dB से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये चीज आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, डीबी का मतलब होता है डेसिबल। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल जरूर मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।